जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पहलगाम में जिस तरह का हमला हुआ है, उससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए हैं। दर्शकों, समझने वाली बात है कि इस मुसीबत की घड़ी में पूरा देश एकजुट है। देश के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। उन्हें आज भी इसी बात की चिंता है कि मोदी सरकार को कैसे घेरें और कैसे इस नैरेटिव पर रोक लगाएं कि ये हिंदुओं पर हमला नहीं, ये एक आतंकवादी हमला है। जबकि हम सब जानते हैं कि किस तरह से धर्म देखकर हिंदुओं को मारा गया है। उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, वो कलमा नहीं पढ़ पाए, इसीलिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जबकि एक व्यक्ति ने कलमा पढ़ दिया तो उसे छोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग इस बात से चिंतित हैं कि बीजेपी क्यों ये लोग को बता रही है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह इस हमले को लेकर बीजेपी द्वारा शेयर किए जा रहे कार्टून को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये मोदी सरकार ही है जिन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए पाकिस्तान का पानी तक बंद कर दिया। लेकिन उन्हें तो अपनी राजनीतिक दुकान पर ताला लगने का डर सता रहा है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र और खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाबदेही की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने की साजिश करार दिया। संजय सिंह ने कहा है कि इस दुर्दांत घटना की पूरा देश आलोचना कर रहा है। पूरा देश गुस्से में, दुख में डूबा हुआ है। आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की मांग की जा रही है, लेकिन बीजेपी वाले इस हमले की पीड़ित महिला और मृतक पति पर कार्टून बना रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है। संजय सिंह ने कहा है कि एक बेबस महिला जो अपने पति की लाश के पास बैठी हुई है, उसका कार्टून बनाया जा रहा है और उस पर लिखा जा रहा है धर्म पूछी जाती है, जाति नहीं। ये आपकी मानसिकता है। संजय सिंह ने यह भी कहा कि धर्म पूछकर मारा है, ये मीडिया के जरिए बाहर आ गया है और इसके समर्थन में एक भी व्यक्ति नहीं। आतंकी देश में नफरत फैलाने जा रहे हैं। इसके अलावा संजय सिंह ने सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि आतंकी हमले का शिकार बने सैलानियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की गंभीर चूक सामने आई है। जब ऐसी बड़ी घटना हो सकती थी तो क्या कोई खुफिया अलर्ट पहले से नहीं था? उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या सैलानियों की सुरक्षा के लिए पुलिस या सेना की कोई तैनाती की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को चाहिए कि वो इस हमले की पूरी पारदर्शिता के साथ जांच कराएं और विपक्ष को भरोसे मिले। अब वक्त आ गया है जब सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर कब तक मासूम नागरिक आतंकवाद का शिकार बनते रहेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत युवाओं को ठेके पर रखकर सेना को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि पुरानी व्यवस्था की तरह स्थायी भांति ही बहाली की जाए ताकि देश की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। लेकिन सवाल यह है कि अग्निवीर योजना से पहले क्या हमले नहीं होते थे? तब तो और ज्यादा आतंकी हमले होते थे। वहीं पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भी पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी से कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि पहलगाम के आतंकवादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने 22 अप्रैल को जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी। वहीं भारत सरकार ने 1960 से चली आ रही इंडस ट्रीटी खत्म करने के साथ अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद करने का ऐलान किया। भारत में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के स्टाफ को कम करने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान से अपने स्टाफ को वापस बुलाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा सभी पाकिस्तानियों के वीजाओं को रद्द कर दिया गया। फिलहाल जितने भी पाकिस्तानी यहाँ मौजूद हैं, उन्हें भारत छोड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें